नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी के लिए अच्छा है या फिर नहीं है, क्योंकि हर चीज़ में कार्बोहाइड्रेट होता है। लेकिन कभी-कभी हम ये गलती कर बैठते हैं कि हम अपने डाइट में से पूरी तरह से इसको हटा देते हैं। इसको हटा नहीं सकते क्योंकि ये हर चीज़ में है, जैसे कि सेब हो गया, अंगूर हो गया, गाजर हो गया या फिर तरबूज हो गया। सभी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन इसके अलग-अलग फॉर्म होते हैं। सबसे पहले हमको ये जानना इंपॉर्टेंट है कि कार्बोहाइड्रेट बॉडी के लिए अच्छा है या फिर खराब है। देखिए, कोई भी चीज़ अगर हम लिमिट में करते हैं वो हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है, लेकिन अगर हम लिमिट के बियॉन्ड जाते हैं तो फिर वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट में कुछ चीज़ें होती है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। पहला तो ये कि आपको लैटिन शब्द यहाँ पे मिलता है कार्बो, और दूसरा हाइडोर जो कि ग्रीक शब्द है, उससे ये हाइड्रेट बना हुआ है, मतलब कार्बोहाइड्रेट, जिसमें कार्बन का एक कंपाउंड है, हाइड्रोजन का दो कंपाउंड है और साथ में यहाँ पे ऑक्सीजन एक यहाँ पे जुड़ा हुआ है। वो आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अगर आप देखें कि इसके फॉर्म्स कितने होते हैं, नॉर्मली अगर हम देखते हैं, हम चुकंदर खाते हैं या फिर हम ईख खाते हैं, तो उसमें जो फॉर्म है वो सेब या फिर वो गाजर वाले फॉर्म से अलग होगा। मतलब दोनों में, दोनों फल में या फिर दोनों चीज़ों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो दोनों चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट का अलग अलग फॉर्म होता है। अब वो फॉर्म कौन सा है? मेनली अगर हम देखें तो यहाँ पे तीन फॉर्म्स होते हैं, मतलब तीन रूप है। सबसे पहला है मोनोसेकेराइड, हेक्सोस या फिर हम जिसको नॉर्मल शुगर बोलते हैं। हिंदी में हम क्या बोलेंगे? नॉर्मली शर्करा हम इसको बोलेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप चीनी, बॉडी में जब शुगर का लेवल हाई होता है तो हम क्या मानते हैं कि डायबिटीज हो गया, लेकिन उस टाइम में हम उसको क्या बोलेंगे मेडिकल टर्म में? हाइपरग्लाइसीमिया बोलेंगे। अगर बॉडी में ब्लड में अगर शुगर का लेवल कम हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपोग्लाइसीमिया बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे अलग अलग फॉर्म है। अब अलग अलग फॉर्म में इसके अलग अलग नाम भी है। अब नाम के हिसाब से आपको समझना। देखिए, अगर यहाँ पे हम देखें कि मोनोसेकेराइड, अब कार्बोहाइड्रेट का जो ये वाला फॉर्म है, इससे ज्यादा ये चीजें, ये जो कंपाउंड है वो टूट नहीं सकता है बॉडी में। हम रोटी खाते हैं लेकिन जब वो पचता है तो क्या वैसा ही होता है? वैसा नहीं होता है। उसके केमिकल फॉर्मूला जो है वो फिर टूटते हैं बॉडी में, और लास्ट में जाकर के आपके इंटेस्टाइन, आपकी छोटी आंत से फिर आपके ब्लड में वो चीजें जाती हैं, तब जाकर के आपको ऊर्जा मिलता है। कार्बोहाइड्रेट सबसे सस्ता, यानी कि सबसे चीप और सबसे मेन सोर्स है आपके एनर्जी का। बॉडी में कहीं भी अगर ऊर्जा चाहिए तो आप जल्दी से कुछ ऐसी चीजों को खा लीजिए जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट है, आपको एनर्जी लो फील नहीं होगा। तो यहाँ पे दो फॉर्मूला है, दो फॉर्मूला कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि दो फॉर्म होते हैं, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। अब ये जो फ्रक्टोज है वो किसमें पाया जाता है? सेब में, अंगूर में, तरबूज में, ये जो चीजें हैं उसमें आपको फ्रक्टोज पाया जाता है, जिसकी वजह से वो सारे फल मीठे होते हैं। यहाँ पे फिर दो, आपका यहाँ पे तीन फॉर्म है, सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया। माल्टोज किसमें पाया जाएगा? जो हम अनाज खाते हैं, ज्वार खाते हैं, बाजरा खाते हैं, गेहूं खाते हैं, चावल खाते हैं, उसमें आपका माल्टोज हो गया। लैक्टोज, जो हम दूध पीते हैं वो हल्का सा मीठा होता है बिना चीनी डाले हुए भी, तो उसमें क्या होता है? उसमें लैक्टोज होता है। कभी कभी किसी किसी पेशेंट को ये दिक्कत होता है कि उनको लैक्टोज इनटॉलरेंस की समस्या हो जाती है। ये क्या होता है? आपके बॉडी में ये वाला जो एंजाइम है, जिसकी वजह से ये जो लैक्टोज पचता है, वो एंजाइम बॉडी में नहीं होता है। जन्म से ये वाली दिक्कत आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्जेनाइटल, आपको डिफेक्ट हो गया है, जिसमें आपकी बॉडी में लैक्टेज एंजाइम नहीं बनता है, तो आपकी बॉडी में लैक्टोज यानी कि दूध फिर नहीं पचेगा। जब दूध किसी को नहीं पचता है तो उसकी बॉडी में दिक्कत हो सकती है, दूध पीते ही उसको उल्टी हो सकता है, तो वो अलग मैटर हो गया। तो यहाँ पे तीन चीजें होती है। अब सुक्रोज आपका चुकंदर में या फिर आपके गन्ना में पाया जा सकता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। आलू में स्टार्च पाया जाता है, जो कि आपको कौन से फॉर्म में आता है? जो कि आता है आपको पॉलीसेकेराइड में। मतलब क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स वाला फॉर्म है, ये उससे थोड़ा सा, डाई मतलब दो है, ये थोड़ा सा जटिल वाला फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का, लेकिन ये बहुत ही सिंपल फॉर्म है। ये जब बॉडी में जाएंगे, जो कि कॉम्प्लेक्स से पॉलीसेकेराइड्स या फिर ये वाला फॉर्म, ये बॉडी में जाकर के फिर टूटते हैं, लेकिन ये जो मोनोसेकेराइड्स है ये बॉडी में जाकर के आपके नहीं टूटेंगे, ये नॉर्मली आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है जब ये पच जाता है तब। अब ये जो शकरकंद है या फिर ये जो आलू है, इसमें स्टार्च पाया जाता है जो कि पॉलीसेकेराइड है। अब यहाँ पे एक और चीज ये आता है कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं तो जब आप मोनोसेकेराइड लेते हैं, कोई सिंपल चीज जब आप खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने सेब खाया, अंगूर खाया, तरबूज खाया, तो वो आसानी से पच जाएगा
जल्दी पच जाएगा, जिसकी वजह से आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलेगा। लेकिन होगा क्या कि जब आपकी बॉडी में ये चीजें पच जाएंगी तो उस टाइम में आपकी बॉडी में जल्दी ऊर्जा मिलेगा, लेकिन ब्लड में फिर शुगर का लेवल ज्यादा बनने लगता है। जो चीजें जो कि अंकुरित अनाज हो गया या फिर जो गेहूं का रोटी हो गया, ये सब चीज जो मक्का हो गया, ये सब चीज आपकी बॉडी में जाने के बाद धीरे धीरे करके पचता है, क्योंकि ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। तो जब ये धीरे धीरे करके पचेगा तो उस टाइम में आपकी बॉडी में अचानक से ब्लड में शुगर का लेवल अचानक से इम्बैलेंसेस नहीं होते हैं, वहां पे ये कंट्रोल करके रखता है। अगर बॉडी में कहीं भी गड़बड़ हो जाता है, अगर आपको दिल की प्रॉब्लम है या फिर आपको कुछ भी बीपी हाई हो गया है, डायबिटीज की समस्या है, कुछ भी दिक्कत होता है, एंजाइना पेक्टोरिस जिसमें सीने में दर्द होता है, तो हम क्या बोलते हैं कि आप अंकुरित अनाज खाइए। कोलेस्ट्रॉल का दिक्कत है तो हम क्या बोलेंगे कि आप अंकुरित अनाज खाइए। क्यों खाइए? क्योंकि आपकी बॉडी में ये चीजें, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट है लेकिन इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स वाला है, पॉली वाला है। तो जो यहाँ पे पॉलीसेकेराइड्स होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है, तीसरा फॉर्म जो मैंने आपको बताया है, ये आपकी बॉडी में जाने के बाद बहुत ही स्लो पचेंगे। जब बहुत स्लो पचता है, इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में ये आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को, आपके ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को, आपके ब्लड में शुगर के लेवल को ये मेंटेन करके रखता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में आसानी से कोई भी दिक्कत नहीं हो पाती है। ये उसके चांसेस को फिर कम कर देता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो पका हुआ केला होता है इसमें भी स्टार्च होता है, जिसकी वजह से आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलता है। अब पका हुआ केला में आपने एक चीज देखा होगा कि जब केला बहुत ज्यादा पक जाता है तो उसमें हल्का सा जेल टाइप का निकलता है, इस टाइप का। अब ये क्यों निकलता है? क्योंकि इसमें होता है पेक्टोन्स। केला आपके बॉडी के लिए अच्छा है, लेकिन अगर आप केला को ज्यादा खाते हैं तो स्टार्च इसमें ज्यादा होता है, इसको भी आपको लिमिट में खाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज होती है जिसमें आप देखते हैं कि आप अगर ओटमील खाते हैं या फिर आप ब्राउन राइस खाते हैं, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन वो आपके लिए अच्छा है। अगर आप चीनी खाते हैं या फिर अगर आप गुड़ खाते हैं तो गुड़ आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, चीनी या फिर सफ़ेद मैदा आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट इसमें भी होता है जो आपकी बॉडी में जा करके नुकसान कर सकता है। इससे क्या नुकसान होगा? आपकी बॉडी में दिक्कत हो सकती है। आप अगर मिठाई खाएंगे तो आपको डायबिटीज़ की समस्या हो जाएगी, ये आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है क्योंकि इसमें चीनी होता है। अब होता क्या है कि आपकी जो आर्टरीज होती है, अगर आप मिठाई खाते हैं या फिर अगर आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें खाते हैं, चावल हो गया, रोटी हो गया, एक्सेस खाते हैं आप, तो आपके जो आर्टरीज होती, जो हार्ट के आसपास की जो नसें होती है, बॉडी में जो भी नसें हैं उसमें दो टाइप का नस होता है। पहला तो ये होता है कि आपको आर्टरीज होती है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन वाली ब्लड बहती है, और दूसरा होता है वेन। तो ये दो टाइप का होता है, ये ब्लू कलर से हम डिनोट करते हैं और आर्टरीज को हम लाल रंग से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आर्टरीज है वो फिर डैमेज होने लगता है, उसका जो वेसल्स है, ब्लड वेसल्स की जो वॉल्स होते हैं, जो दीवार है, वो फिर डैमेज होने लगेगा। कब? जब आपके बॉडी में ग्लूकोज का लेवल, जब आपके बॉडी में चीनी का लेवल ज्यादा इधर से उधर होने लगेगा। इसका मतलब है कि आप कार्बोहाइड्रेट ज्यादा ले रहे हैं, तो आपकी बॉडी में यहाँ पे प्लेग भी जम सकता है। प्लेग क्या होता है? प्लेग वो होता है जो आपके नसों के बीच में एक तरह से जमाव पैदा होता है, जिसकी वजह से ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा नहीं हो पाता है। जब ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा नहीं होगा, इसका मतलब है कि आपके हार्ट पे फिर प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से हार्ट अटैक, हार्ट आपका स्ट्रोक हो सकता है, या फिर आपको ब्रेन में स्ट्रोक हो सकता है, या फिर आपकी बॉडी में कुछ भी दिक्कत हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो सकती है, आपको डायबिटीज की समस्या हो सकती है। अब नॉर्मली होता क्या कि जब भी आप कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेते हैं उस टाइम में आपको सीने में दर्द भी होगा। आप टेस्ट करवाएंगे, आपको कोई भी उसमें टेस्ट में कुछ भी दिक्कत समझ में नहीं आएगा। आप एंजियोग्राम करवाएंगे जिसमें आपके हार्ट की फंक्शन के टेस्ट किए जाते हैं, उसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं मिलेगा। लेकिन वहां पे दिक्कत क्या होगा? वहां पे एक ही चीज का दिक्कत होता है कि आपके दिल में हल्का हल्का दर्द होगा जब वो पंप करेगा तब, ठीक है। तो यहाँ पे होता है पैनक्रिया। अब कार्बोहाइड्रेट यानी कि शुगर के लेवल को मेंटेन कौन करता है? आपके बॉडी में एक ऑर्गन होता है जिसको मैंने आपको बताया था, क्या उसको बोलते हैं? पैनक्रियाज बोलते हैं। ये क्या बनाता है? ये बनाता है इंसुलिन, जो कि मेनली आपके बॉडी में शुगर के लेवल को मेंटेन करता है। अब सोचिए कि आप कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा खा रहे हैं, उस टाइम में आपका बॉडी क्या करेगा? बॉडी उस कार्बोहाइड्रेट को मेंटेन करने के लिए, ताकि ब्लड में ज्यादा शुगर का लेवल बढ़ ना जाए, ये ज्यादा इंसुलिन को निकालेगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में ये
इंसुलिन का ये हार्मोन होता है जिसकी मात्रा बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जब ऐसा होगा तो आपकी बॉडी में दिक्कतें होना शुरू हो जाता है, आपकी बॉडी में, आपकी आंत में फिर दिक्कत होना शुरू हो जाएगा। आप अगर कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं, अगर वो ज़्यादा है तो आपके आंत में जो अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं वो भी नहीं बन पाते हैं। आपकी बॉडी में अगर कार्बोहाइड्रेट जाता है, दूध आप पीते हैं, उसमें क्या होता है, लैक्टोज होता है, वो आपकी बॉडी में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, मतलब आपके बॉडी में कैल्शियम बने, वो एब्जॉर्ब हो, इसके लिए वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम एक्सेस चीज़ें लेते हैं या फिर खाते हैं तो हमारे बॉडी में जो अच्छी वाली बैक्टीरिया होती है वो फिर नहीं बन पाता है। नॉर्मली फीमेल्स की बॉडी में अगर एंड्रोजन हार्मोन है, अगर उसमें गड़बड़ी हो जाए तो फिर उसके बॉडी में पथरी की समस्या हो जाती है, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो सकता है, किडनी में आपको स्टोन हो सकता है। मेल से ज़्यादा फीमेल को ये वाली दिक्कत हो जाती है। आपके बॉडी में अगर आप देखेंगे कि अगर आपके बॉडी में कैल्शियम की इम्बैलेंसेस है तो भी वहाँ पे दिक्कत हो सकता है कि कार्बोहाइड्रेट शायद आपने अपने डाइट में ज़्यादा लिया हो या फिर उसकी मात्रा बहुत कम कर दी हो। बॉडी में एक नॉर्मल लिमिट में कार्बोहाइड्रेट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक और टर्म आता है, एक और टर्म क्या होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। वो क्या होता है, अगर आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट गया है तो उसकी क्वांटिटी या फिर क्वालिटी कितनी है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है या फिर कम है। किसी भी चीज़ में, किसी भी खाने में अगर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है तो उसका ग्लाइसेमिक जो इंडेक्स होगा उसका रेट ज़्यादा हो जाएगा, मतलब वो आसानी से पच जा रहा है और आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल, शुगर का लेवल आसानी से बढ़ जा रहा है। इसका मतलब है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है और आपके बॉडी में फिर वो दिक्कत पैदा करेगा। लेकिन जिस भी खाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, जिस भी खाने में कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा है वो बिल्कुल लिमिट है या फिर कम है, तो आपकी बॉडी में जा करके फिर वो धीरे धीरे करके पचता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड का जो शुगर का लेवल है वो फिर मेंटेन रहता है। तो यहाँ पे अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होगा तो दिक्कत वाली बात है, लेकिन जिस भी खाने में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है तो फिर दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और चीज़ होता है, आपको अगर दिक्कत हो जाए, आपको अगर मोतियाबिंद हो जाए तो ऐसा कब होता है, जब भी आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है तब ऐसा हो जाता है। देखिए, बॉडी के लिए हर चीज़ अच्छा है, लेकिन अगर आप उस चीज़ को बहुत ही कम कर देते हैं तो आपकी बॉडी में वो जा करके फिर नुकसान देती है। अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हो जाए या फिर कम हो जाए तो आपको मोतियाबिंद की समस्या हो सकता है, आंखों की रोशनी कम हो सकती है, जो लेंस होते हैं आंख के पीछे में, उस लेंस में जो भी प्रोटीन होता है वो फिर कम होने लगता है धीरे धीरे करके। आपके बॉडी में अगर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम है या फिर अगर आप अच्छे से खाते हैं तो आपकी बॉडी में सबसे पहले ये वेट को मेंटेन करेगा, भूख को कम लगने देगा। अगर जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिस भी खाने का कम है, कार्बोहाइड्रेट है लेकिन उसका एकदम लिमिट मात्रा है, तो आपकी ब्रेन से निकलता है क्या, ब्रेन से निकलता है सेरोटोनिन, जो आपके मूड को बहुत ही अच्छा बनाता है। मूड अगर बिल्कुल खराब है तो ये अच्छा बना लेगा। कार्बोहाइड्रेट वाली कोई चीज़ आप खा लीजिए, अच्छा हो जाएगा। आपके बॉडी में, आपके ब्रेन से क्या निकलता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन, यहाँ से सिग्नल मिलता है और जिसकी वजह से ये निकलता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हो गया या फिर जो स्ट्रेस हार्मोन है उसको भी ये कम कर देता है। मतलब आप जब चिंता में हो, तनाव में हो, तो आपको ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जैसे कि अंकुरित चना हो गया या फिर गेहूं की रोटी हो गई या फिर बाजरे की रोटी हो गई। अब इससे क्या होगा कि इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, ये खाना है, इसमें कार्बोहाइड्रेट है लेकिन ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने की वजह से ये आपके लिए अच्छा है। तो आपका जो मूड अच्छा हो जाएगा, कुछ भी प्रॉब्लम है मूड बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपके बॉडी में सेरोटोनिन निकल जाएगा जिससे आपका काम बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको गुस्सा आता है, आपको स्ट्रेस फील हो रहा है तो वो भी फिर रिड्यूस हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट अच्छा है, आपकी आंखों की रोशनी के लिए भी अच्छा है। लेकिन अगर आप ऐसा गलती करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा खाते हैं या फिर बहुत कम खाते हैं तो फिर मोतियाबिंद की समस्या हो सकती है, आंखों की रोशनी कम हो सकता है, डायबिटीज़ आपको हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर आपको हो सकता है। कार्बोहाइड्रेट का मेनली काम है कि आपकी बॉडी में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या फिर आयरन या फिर विटामिन सी के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना, उसको बॉडी में रेगुलेट करना सारा काम है। कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को भी ये बढ़ाता है और बॉडी में न्यूक्लिक एसिड को बनाता है। ये एसिड क्या करती है, बॉडी में ये वाली एसिड जब बनती है, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको कार्बोहाइड्रेट भी खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वाली एसिड जब बनती है तो इसी से आपके बच्चे में आपके गुण ट्रांसफर होते हैं, जेनेटिक चीज़ें जो होती है वो ट्रांसफर हो जाता है, किससे, न्यूक्लिक एसिड से। और यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड से ही फिर क्या बनता है, आरएनए बनता है और फिर प्रोटीन बनता है जो कि आपके बच्चों में जाता है और बच्चे के गुण फिर आपसे मिलते हैं। मतलब क्या कि माता पिता का गुण बच्चे में जाएगा क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लिक एसिड बन रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट एक प्रेग्नेंट लेडी को खाना अच्छी अमाउंट में इसीलिए इंपॉर्टेंट है। वैसे अडल्ट्स को खाना भी इंपॉर्टेंट है, बच्चों
बच्चों को खाना भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब कोई प्रेग्नेंट होता है तो कार्बोहाइड्रेट उसको चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम मोटे हो जाएंगे तो हम उसको स्किप कर देंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी बॉडी में इंस्टेंट ऊर्जा को ये बनाता है, ये मैंने आपको बता दिया है। तो आपकी बॉडी के लिए ये चीज़ें अच्छी है, लेकिन कब? जब आप इसको लिमिट में लेते हो तब। कोई भी चीज़ बॉडी के लिए वेस्ट नहीं होता है। जो चीज़ खाने में है वो चीज़ तब तक बहुत ज़्यादा अच्छा है जब तक हम उसको लिमिट में लेते हैं। मैंने आपको बता दिया है। आपको कोई भी डाउट होता है आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। जल्द ही हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के क्लासेस को शुरू करेंगे और साथ में ज्वाइन बटन आ गया, आप जा करके वहाँ पर उसके मेंबरशिप को ले सकते हैं। आप कमेंट्स कर सकते हैं, वहाँ पे आपको बैचेस मिलेंगे और मैंने आपको बताया था कि उस बैचेस की वजह से मुझे पता चल जाएगा कि आपने सवाल क्या किया और मैं आसानी से रिप्लाई कर पाऊंगी। थैंक यू सो मच।